स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों जब जब इस शो की शुरुआत हम लोगों ने की तब तब हमने इस शहर की जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में आप सभी को परिचित कराया। शहर में जितनी भी बार जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जितनी भी बार जो भी सरकारें बैठी हर सरकार ने कुछ ना कुछ वादे ज़रूर किए थे। सत्ता चाहे वो स्थानिक प्रशासन की हो या फिर कहीं पर भी हो, हर किसी ने कुछ ना कुछ वादे तो ज़रूर किए थे, लेकिन उन वादों पे किस हद तक खरी उतरती है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस वक्त हम लोग नागपुर के उत्तर क्षेत्र जिसे प्रभाग नंबर 3 भीमवाड़ी पुरानी बस्ती कहा जाता है उस एरिया में। भीमवाड़ी नाम से ही दलित बस्ती है और दलित बस्ती होने के बाद यहाँ का नज़ारा आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्या स्थानिक सत्ताधारियों की ये विकास की बातें यहाँ पर आप सभी को नज़र आ रही है या फिर जानबूझकर इन बस्ती वालों के साथ इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, इस बात का ही पता नहीं है। आज शहर में डेंगू फैल रहा है, हर जगह डेंगू फैल रहा है और यहाँ पे जगह जगह पर पानी भरा पड़ा हुआ है। सत्ताधारियों ने तो ये भी कहा था कि नागपुर वासियों को 24/7 1 मिनट के लिए भी पानी की किल्लत नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ड्रम भरे पड़े हुए हैं, टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। विकास की जो बातें हमने सुनी थी वो बातें यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ हमें नज़र ही नहीं आ रही है या फिर वाकई में यहाँ पर विकास हुआ भी नहीं है, वो तो यहाँ के स्थानिक लोगों से बातचीत करके ही पता चलेगा। तो आइए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं इस बस्ती का विकास किस तरह से होना चाहिए था, किस तरह के वादे किए गए थे और क्या उन वादों पर ये जो पिछली सरकार है या फिर ये जो सरकार है वो किस हद तक खरी उतरी है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। अगर हम लोग रास्ते की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो रास्ता यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है, कुछ हद तक डांबर के रास्ते बने हैं। शहर में जगह जगह पर स्थिति ऐसी है कि जो अच्छे रास्ते थे उन रास्तों को फोड़कर सीमेंट के रास्ते बनाए गए, लेकिन जहाँ पर वाकई में रास्तों की ज़रूरत है वहाँ पर रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, भारत भारत। पूरा नाम? भारत राउत। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? 20 साल के। 20 साल से। तो 20 साल में किस हद तक तरक्की हुई, क्या चेंज हुआ, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिली है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है? जिस विकास की हम लोग बात करते हैं तो 20 साल में किस तरह का विकास आपने इस बस्ती में देखा है? विकास तो अभी तक हुआ नहीं, रोड बना था एक बार। सर 20 साल में कब रोड बना है ये? अभी हुए 4-5 साल। 5 साल पहले। अच्छा, प्रभाग पद्धति में यहाँ पर 4 नगर सेवक चुन के आए हैं, तो किस पक्ष से है वो चारों नगर सेवक? भाजपा के। चारों भाजपा के। तो 4 भाजपा के नगर सेवक है। भाजपा की यहाँ के नागपुर महानगर पालिका में सत्ता है और यहाँ पर ये स्थिति है। आप लोगों ने इस विषय में कभी उन 4 नगर सेवकों से चर्चा की है, पार्षदों से चर्चा की है? हाँ बोले ना, हो जाएगा बोल रहे थे, आश्वासन दिए। कब की बात है ये? बहुत बार बोले हमने। बहुत बार बोले हैं लेकिन हुआ नहीं है। नहीं। चलिए, जिस तरह से अभी कोविड चल रहा है और कोविड में जिस तरह की लोगों को तकलीफ़ें हो रही थी, उस वक्त यहाँ के जो पार्षद लोग थे उन्होंने यहाँ पर इस बस्ती में कितनी बार विजिट दी है? विजिट बार तो 1-2 बार आए वो। और किस तरह की मदद हुई है? मदद नहीं हुई कुछ। खाने पीने से रिलेटेड कोई मदद? वो तो कभी उधर बांटते थे, कभी उधर बांटते थे, बीच के वैसे ही रह जाते थे। कोई किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। ये बस्ती में हमको भैया ये इस लाइन में हमको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आपका नाम बोलिए। संजय पोपचे। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। हाँ। पर यहाँ पे जो इसके पहले जो मालूम है कि जो लॉकडाउन था यहाँ पे खाना वाना कोई लाते नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। वो वही के वो उस साइड पे वो खाना पूरा बांटते थे वहाँ पे। इधर में खाना कोई आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। ये इस साइड इधर ना आने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अब वो कंपाउंड अब तो इतना हमको नहीं मालूम, अभी तुम बताओ कंपाउंड कर सकते हैं। नहीं, पर फिर भी उधर बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है और यहाँ बीच की बस्ती को छोड़ दिया गया तो है। रास्ता ना होने की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आ पा रहे थे या फिर कुछ और कारण था कि यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे? अब उतना तो अपने कंपाउंड नहीं है अपने को। उस टाइम में थोड़ा सा रोड थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, तो ये बारिश की वजह से खराब हो गया? बारिश की वजह से नहीं, वो टैंकर की वजह से हो गया यहाँ पे।
टैंकर चलती है यहाँ पे। लेकिन टैंकर नहीं आएगा तो आप लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा ना। वो तो बात सही है बोलना, हाँ। वो तो बात सही मैं मानने करता हूँ। टैंकर नहीं आएगा तो हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से जिएंगे, बराबर। है कि नहीं? टैंकर आएगा तो हम जिएंगे, है कि नहीं? यहाँ पर जो जैसा महानगर पालिका ने कहा है कि लोगों को 24 घंटा 7 दिन पानी मिलेगा, तो 24 घंटा 7 दिन पानी मिलने के लिए जो पाइपलाइन के कनेक्शन हुए हैं वो यहाँ पर किसी तरह का कोई कनेक्शन हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। घरकुल की अगर हम लोग बात करते तो मेरे ख्याल से ये वैसे भी स्लम एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पर घरकुल योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला है? किसी कुछ नहीं मिला साहब। आपका फॉर्म फिलअप हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इस एरिया में किसी का ध्यान है नहीं? किसी कुछ नहीं हुआ। 4 पार्षद है, 4 में से कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, नहीं। यहाँ की अगर हम लोग बात करते तो जो पिछले आमदार थे उन्होंने यहाँ पर किस तरह का कोई विकास किया, या फिर जो नए आमदार अभी नितिन जी राउत है उन्होंने किस तरह का यहाँ पे काम नहीं, किया? यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मतलब ना कांग्रेस ना भाजपा, किसी ने नहीं किया। दोनों ने विकास नहीं किया। नहीं, नहीं। हम कुछ बात पूछने यदि गए उनके पास में, हाँ। तो वो खुद बोलते हैं तुमने हमको वोटिंग नहीं किया इसलिए तुम्हारे ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारे घर में साहब इतना इतना पानी घुसता था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरे छोटे छोटे बच्चे डूब रहे थे पानी में। ये कब की बात है? ये अभी की बात, 2 साल पहले की बात। तब भी काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं करते, ना भाजपा करते, ना कांग्रेस करते, ना बहुजन समाज पार्टी, कोई पार्टी ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर। मतलब लोगों का इस्तेमाल बतौर सिर्फ वोट के ही किया जाता है, बस। विकास का नाम पे विकास का नाम में नहीं, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। ये देखो ना, चौपड़ चापड़ रोड बना देते हैं, कहीं भी मुरुम डाल देते, तुम फैलाओ, तुम ये करो। तुम क्या कर रहे थे? क्या नगर सेवक है तुम? जब हमारी सेवा नहीं कर सकते तुम काय के नगर सेवक है? छोटे छोटे बच्चे पानी में डूबते हैं साहब, क्या बताऊं। हर गली में पानी घुसता है। अभी जिस तरीके से मच्छरों का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, मच्छरों की समस्या बढ़ रही है, तो महानगर पालिका की तरफ से जो स्मोक जो स्प्रे किया जाता वो भी है नहीं आती सर। नहीं आती। वो गाड़ी भी नहीं आती। नहीं, वो भी नहीं आती। वो भी नहीं आती। नहीं आती सर। हमारे घर में अभी जाके देखो कितने मच्छर पड़े घर के। कुछ भी नहीं आती है यहाँ पे। कोई हमारे को सुविधा कुछ भी नहीं है हमको। कोई नहीं कोई बीमार पड़ता चाहे, हर घर में जाके देखोगे ना, कोई नहीं कोई पलंग पे सोया दिखेगा तुमको। मेरे घर में कल बीमार थे दोनों जन। कौन बीमार थे? मेरी घरवाली और मेरी लड़की। आज थोड़ा सा उनको जड़ी बूटी का ये दिया अपन ने, जो जमता अपने से, जो मालूम आता है वही करते अपन। दवा खाना लेके जाएंगे साहब, कहाँ से पैसा लाएंगे? गरीब इंसान हम, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। आसपास में कोई सरकारी दवाखाना? कोई सरकारी दवाखाना नहीं है, ये सब लूटने वाला काम चलता है यहाँ पे। पूरे प्राइवेट दवाखाने यहाँ पे जाएंगे तो 100 रुपये लेते हैं दवाखाने वाले भी। एक सुई चुप्पा खाली हाथ लगाने के बस, बस। कुछ नहीं, 100 रुपये लेते हैं उन लोग। बाकी दवाई अलग। नहीं है तो कहाँ से सरकारी दवाखाने में जाएंगे? ये हाल है यहाँ के भीमवाड़ी का। जाएंगे ना। हाँ बोलिए, आपका नाम? मेवा है बहुत दूर। हाँ। मेवा में जाना पड़ता है सभी को। सरकारी दवाखाना यहाँ पास में नहीं है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, हर घर शौचालय, तो शौचालय का बेनिफिट यहाँ पे कितने लोगों को, फायदा कितने लोगों को मिला है? घर घर शौचालय की जो बात चल रही थी, 75%। 75%। हाँ। चलो, मतलब कोई एक ही चीज़ यहाँ पर पहुँच चुकी है जिससे हम लोग शौचालय की बात करते हैं, तो शौचालय, घर घर शौचालय की जो बात है वो तकरीबन 70-75% यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल चुका है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आज यहाँ का रोड है, पीने के पानी की समस्या है, ऐसी बहुत सी चीज़ें। कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नाव काय? माझं राधाबाई शिवशंकर ठाकरे. किती वर्षापासून असतं ते? हे नेहमीचंच आहे. अच्छा, काय काय प्रॉब्लेम काय आहे तिथे? हे आम्हाला वाचना घेणं होत, बसणं नाही होत. त्या पाण्यातून दररोज जाणं पडते, येणं पडते. लेकर बाचे आहेत छोटे मोठे. या संबंधित तुम्ही कुठली लिखित तक्रार वगैरे वस्तीतल्या लोकांनी, इथल्या स्थानिक प्रशासनाला, नगरसेवकाला, महानगरपालिका कुठली लिखित तो तक्रार सांगितलं ना त्याला बी. लिखित दिलेलं आहे? हो, मेंबर आहे जवळ गेले आम्ही. अच्छा, तर भरण टाकत जाते ना, झालं तेवढंच काम. म्हणजे फक्त भरण टाकलं? हो, आणि हो. साधारणतः कितीदा भरण टाकून झालं इथे? 2-3 डाव. ते 2 डाव टाकलं, 3 डाव. अच्छा, पण रोड नाही बनला? रोड नाही बनलं. एकच डाव बनलं तर हे फुटून गेला रोड बी. तर आम्ही काय करावं? साधारणतः किती वर्ष आधी हा रोड बनला? 5 वर्ष झाले. 5 वर्षाच्या हो. आधी.
तेव्हा इथले नगरसेवक कोण होते? कांतोडे. कानतोडेच होतं. कोणत्या पक्षाचे होते ते? कोणते पक्ष? बीजेपी अच्छा, म्हणजे मागचेही बीजेपीचे होते, आताही बीजेपीचे आहेत. मागच्यांनी थोडंफार काम केलं, यावेळेस कामच नाही झालं. कामच नाही झालं तर कसं करायचं बा? तुम्ही करून देतात सांगता करून द्या. येते पायद्या टाका. गडर पाणी आहे, नाली पाणी असं आमच्या घरात घुसते पाणी. तर पाणी घुसते तर आम्हाला एक पैसा नाही भेटत. ज्याच्या इथे पाणी घुसत त्याचे पैसे भेटतात. साहेब ऐकून का येथून पुरा जमण्याचा पुरा पाणी का उन्हाळा राव काही काहीच राव 24 तास पाणी येते. हाय हाय एवढा पाणी येतं का घरामध्ये. पलाटा घेतले, पलाटाईनं आपल्या सुविधा नाही केली. पाणी भरून राहते पलाटाईवर. ही झोपडपट्टी आहे की लोकांचे घेतलेले प्लॉट आहेत? घेतलेले आहे त्याचे या काट. अरे आम्ही झोपडपट्टी जाऊ. अच्छा, अच्छा, अच्छा. क्या नाम आपका? विनय राम। क्या करते हैं आप? सर ग्रेजुएट हूँ। अभी तो बेरोजगार हूँ फिलहाल में। बहुत अच्छी क्या बात है। करेंगे? तो आप कोई बताइए। पकौड़े वगैरह की दुकान नहीं लगा? अरे ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो ग्रेजुएट होकर बिना डिग्री बैठे हैं। क्या इशू क्या है आपकी बस्ती के? इशू क्या है? इशू तो आंखों से दिख ही रहा है सर। कोई यहाँ पे ना सीवेज लाइन है, ना अच्छी नल लाइन है, ना यहाँ पे रोड की समस्या दिख ही रही है। यहाँ पे यानी इंसान चल नहीं सकते हैं। डिफरेंस तो आपको दिखे, जहाँ से आप चल के आए हो और यहाँ पे एरिया में डिफरेंस तो दिख रहा हूँ आपको। वजह क्या है ये डिफरेंस होने की? आपको क्या लगता है? वजह आपकी क्या? क्या राय है? मेरी क्या राय है, जो हमारी राय है यहाँ पे, वजह तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी जो कारपोरेटर है काम करना नहीं चाहते। सिर्फ एज अ वोट वजह बैंक क्या हो सकती है कि काम करना क्यों नहीं चाहते? काम करना क्यों चाहते हो? तो फंड तो पास कराते हैं, बट काम इस एरिया में ना करते, वो अपने एरिया में कर लेते हैं। बाकी जो सारा पैसा है तो हिसाब, अभी जो आपने कहा कि फंड पास करवा लेते हैं, तो बट काम इस नहीं बारे होता में इस बारे में कुछ आपके पास लिखित पुरावा है उसका? कुछ लिखित? हाँ वो खुद ही आके आश्वासन देते ना कि हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद कि ये रोड बस बन जाएगा, अब हम तुमको नल लाइन दे देंगे, फंड आ चुके हैं, काम आ चुके हैं, ये खुद से आके कहते हैं हमें। और ऐसा कितने बार हुआ है? ऐसे हमें तो अभी से 8 से 10 बार हो चुके हैं ये रोड को आश्वासन मिलते हुए कि बस रोड पास हो चुका है, रोड पास हो चुका लेकिन है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर जो पार्षद है वो आते ही नहीं है। मेन वो बस आते हैं, आके देखते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, बस काम कोई नहीं होता है। मतलब आते हैं वो आते हैं सिर्फ आश्वासन देने के लिए, आश्वासन देने के लिए, काम के लिए नहीं आते हैं। काम के लिए नहीं आते हैं। आपने इस बारे में कुछ लिखित स्वरूप में आपने तकरार की है वहाँ पे? कुछ हाँ complaints लिखित में स्वरूप दी है आपने कुछ में application अर्जी? हाँ लिखित स्वरूप में भी दिए हमने, झोन में दिए, इन्हें दिए, लेकिन इनकी तरफ से कानों में जू नहीं रहेंगी। झोन से क्या रिप्लाई आपको? झोन से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ कुछ रिप्लाई नहीं आया। मतलब कुछ उन्होंने रिटर्न में आपको दिए नहीं रिप्लाई कुछ नहीं आया वहाँ से। हमने फोटोज निकाल के भी इवन भेजे हैं, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं? कोई रिप्लाई नहीं आया। जो पावती आई थी, बट ये सारे लोग टैक्स पे ही है? हाँ सबके टैक्स बस इस साल पावती आई है। हाँ, कुछ लोगों ने टैक्स पिछले भर साल से दिया आप है। टैक्स पे कर रहे हैं? जस्ट फर्स्ट टाइम टैक्स की पावती अभी आई थी। अच्छा, मतलब इसके पहले आपने टैक्सेस पे नहीं नहीं किए? टैक्सेस पे नहीं किया, टैक्स थी ही नहीं, लगा गवर्नमेंट हमें टैक्स दिए नहीं थे। अच्छा, अभी आपने टैक्स देना शुरू किया? हाँ अभी टैक्स देना फिर हो चालू सकता है कि अभी विकास हो, क्या उम्मीद करते हैं? किया। सर इसका मतलब क्या उम्मीद करते हैं अभी विकास हो टैक्स भरने के बाद? जिसका मतलब जो हमने वो 20 सालों से यहाँ रह रहे, जो हमारे नाम पे फंड पासेस होते होंगे, हाँ। इसका मतलब जहाँ पे टैक्स नहीं भरे क्या वहाँ विकास नहीं है? ये भी बात हो सकती है कि शायद यही वजह हो कि यहाँ पे विकास ना हुआ हो। नहीं, कि यहाँ से तो टैक्स मेरा- ना जाता हो महानगर पालिका को, शायद इसलिए महानगर पालिका इस परिसर को तो दुर्लक्षित फिर कर रही है। महानगर ध्यान नहीं पालिका दे को अगर यहाँ से टैक्स नहीं जाता है तो भैया जब यहाँ पे बिजली बिल के खंबे है, वोटिंग कार्ड है, तो वोट कैसे दे रहे? जब यहाँ पे युवा यहाँ का वोट दे रहा है तो भैया उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ पे उन्हें मूलभूत जितनी भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उन्हें दी जाए। तो क्यों इस परिसर को सुविधाओं से वंचित रखा गया? वजह क्या हो सकती है? आप क्या सोचते हैं एक युवा होने के नाते या फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? क्या एक जिम्मेदार होने के नाते तो डायरेक्ट डिफरेंस पैदा किया जा रहा है ना भैया कि ये झोपड़पट्टी का एरिया है, ये डूबेगा ही। ये हमारा घर का नगर सेवक का एरिया है, उठ के दिखेगा ही। क्योंकि जो इंसान जब भी आएंगे जो बाहर से दर्शन करने, वो नगर सेवक के घर देखेंगे, उनका एरिया सीमित देखेंगे, झोपड़पट्टी में तो आएंगे ही नहीं। यकीनन। तो इसे जानबूझ के डुबाया जा रहा है और इसे उठाया जा रहा है। डिफरेंस तो यहीं से दिखाई दे रहा है ना। जस्ट कैमरे से इधर घुमाओ डिफरेंस दिख रहा है, इधर घुमाओ डिफरेंस दिख ही रहा है। तकलीफ और क्या है? यकीनन। बुरी क्या तकलीफ है महिलाओं को? वैसे खास तौर पे पूरा क्या दिन सर हमको सब तकलीफ है और जाएंगे नगर सेवक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमको ऑर्डर नहीं मिलता, बोलते हैं झोपड़पट्टी का कुछ काम करने के लिए बोलते हैं।
गटर लाइन होना, हमको ये बाथरूम का पानी जाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। लेकिन सीवर लाइन भले ही अगर नहीं है, लेकिन लोगों के घर में शौचालय तो बने हुए, तो इसका तो मतलब शौचालय वो खुद ने, हम लोगों ने अपना ये पैसा मिला है 12-12 हज़ार रुपये मोदी सरकार की तरफ से, वो वाला पैसा मिला तो हमने बनाए शौचालय। तो वो भी ऐसा वहाँ पे पाइप नहीं गया है कुछ भी, ऐसा हाँ सेफ्टी टैंक बना है वो भी है, तो वो भी भर गया था। हमारे लिए ना गाड़ी जाने के लिए वो पाइप लंबा ले जाने के लिए आज जगह नहीं, ऐसा है। पानी का, बाथरूम का पानी जाने का साधन नहीं है। हम नगर सेवक की तरफ कंप्लेंट करते हैं, नगर सेवक बोलता है हमको, बोलता है यहाँ इजाजत नहीं है, बोलता है झोपड़पट्टी का कुछ काम करने के लिए, तो कोई इजाजत नहीं है तो फिर वोट मांगने की काय की इजाजत है? तो जब वो लोग वोट मांगने आते हैं आप तब लोग ये बातें करते हैं उनसे? ये बोलते हैं हम वोटिंग करने नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो क्या बोलते हैं हम, आप लोग वोट नहीं दोगे, आपका नाम कटेगा, आपको कुछ काम पड़ेगा तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हमको वोट नहीं दिए। धमकी दी जाती है और ऐसे भी काम नहीं किए जाते। हाँ, ऐसे भी धमकी देते, वैसे भी धमकी देते, और बोलते हैं कि चुन के भी आते हैं, हम लोग उनको वोट भी देते, फिर भी क्या बोलते हैं भीमवाड़ी का हमको एक भी वोट नहीं मिला है, हम एक भी काम नहीं करते भीमवाड़ी में। फिर कोई भी साधन नहीं होता है ऐसा है उनका। दो नगर सेवक रहने के बाद में कोई भी साधन नहीं होता है। गटर लाइन नहीं है, वो घर के सामने इतनी कीचड़ है, कोई मेहमान आ सके तो कोई आता नहीं है यहाँ पे, निस्तर डुबकर आते रहते और कुछ नहीं, कोई परेशानी, पानी का कोई साधन नहीं है यहाँ। ऐसा पाइप होना, पूरा पाइपलाइन गटर लाइन डालेंगे जब भी यहाँ का साधन होगा और भी सड़क नहीं है। बनेगी। यहाँ गटर लाइन लाते ही नहीं है बिल्कुल भी। गटर लाइन की पहले समस्या हल होना चाहिए और गटर सड़क लाइन की होना, यहाँ वो पे। रोड होना चाहिए, होना रोड भी नहीं होना। क्या बोलते हैं हमको इजाजत ही नहीं मिली, बोलते कारपोरेशन की यहाँ तरफ पे से। है ही नहीं, गटर लाइन है ही नहीं। ये है गाड़ी हमारी वाला कोई स्मार्ट नहीं है। सिटी नागपुर, जिसे इस सरकार ने बखूबी बताया था कि बहुत जल्द नागपुर स्मार्ट सिटी बनेगा, बहुत जल्द नागपुर में विकास होगा। विकास तो हो रहा है, मेट्रो बनी है, जगह जगह पर सीमेंट रोड बने हैं, लेकिन क्या वाकई में सीमेंट रोड की वहाँ ज़रूरत थी या यहाँ पर रोड की ज़रूरत है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। लोगों को पानी के बीच में चलना पड़ता है, और वो भी ऐसा पानी जो शौचालय का पानी है, बाथरूम का पानी, वेस्ट वाटर के बीच में लोगों को आवागमन करना पड़ता है। बारिश के दिनों में वैसे ही बहुत तकलीफ, और 12 महीने वैसे भी बहुत तकलीफ। ये यहाँ के सरकार के काम यहाँ में नज़र आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, इस स्मार्ट सिटी की हम लोगों ने उम्मीद की थी। जानते कुछ और भी लोगों के साथ। आपका नाम? जी, मेरा नाम धम्मदीप लोखंडे, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी से हूँ। क्या हाल क्या है? आप तो ये वंचित हाल तो- बहुजन आघाड़ी के हैं, हाँ। तो फिर आप इस बस्ती के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जोन में निवेदन दे चुके हैं इस बारे में। कितने बार निवेदन दे चुके हैं? 2-3 बार दे चुके हैं। वो बोले जल्दी से जल्दी हम काम चालू करेंगे, लेकिन यहाँ के नगर सेवक है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, और यही बस्ती के भरोसे वो नगर सेवक यहाँ से जीत के आ चुके हैं। ये भीमवाड़ी बस्ती के ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप कि यही बस्ती की वजह से वो चुन के आए हैं? क्योंकि प्रभाव पद्धति था, तो प्रभाव तो बहुत बड़ा था न, तो यही, क्योंकि इधर की पॉपुलेशन ही उसके फेवर में थी ना उस समय। अच्छा। जिस समय इलेक्शन का माहौल था उस समय इधर की पॉपुलेशन उसके फेवर में थी, और यही बस्ती का 5 सालों में उसने कुछ भी काम नहीं किया। ना नल लाइन है, ना गटर लाइन है, ना रोड है। अभी 2-4 दिन पहले उसने अपने बस्ती के अच्छे रोड को फोड़ डाला और वहाँ पर उसने अच्छा रोड बना रहा है। मतलब अच्छे रोड को फोड़ के और रोड बना रहा है, और यहाँ पर रोड नहीं रहने के बावजूद रोड नहीं बना रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब अपने घर की तरफ ही पूरी सिविल लाइन बनाएगा आप क्या? भी एक पक्ष से बिलोंग करते, तो Yes, फिर आप yes. आपने इस बस्ती को लेकर इस तरह के आंदोलन क्यों नहीं किए? हमने जोन में किए ना आंदोलन। हाँ। तो जोन बोले कोरोना है, पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब ये बस्ती के लिए पैसा नहीं है, और उनके घर के आजू बाजू बनाने के लिए पैसा है उनके लिए। प्रॉब्लम ये जा रही है, वो बोलते हैं फंड नहीं है हमारे पास। उनके पास बहुत फंड है। आपने लिखित तरह के कितने बार निवेदन दिए? हमने 2 बार निवेदन लिखित तरह के। और उन्होंने लिखित स्वरूप में क्या आपको उत्तर दिया? हम इसके ऊपर विचार करेंगे बोले, अभी फिलहाल फंड नहीं है बोले, 1 महीने में हम इसको मतलब उत्तर देंगे बोले इसका बोले। तो हम बोला जब तक हम ये आप इसके ऊपर कुछ समस्या सुलझाएंगे नहीं, तो हम 1 महीने का दोबारा आएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन तो फिर आप करेंगे। दोबारा 1 महीने बाद गए? नहीं, अभी होने का 1 महीना। 1 महीना होने का है 10 अभी। दिन के बाद 1 महीना हो हाँ, जाएगा। 10 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा। 10 दिन के बाद हम फिर से उनके पास जाएंगे, हाँ। और ये बस्ती की समस्या के बारे में उन्हें बताएंगे। क्योंकि यहाँ टैंकर आने में भी दिक्कत होती है। जब रोड रहेगा तो ही टैंकर अच्छे से आएंगे ना। टैंकर आने में दिक्कत है। यहाँ से लेके आखिरी कोने तक बस्ती में पूरे ड्रम ही ड्रम रखे हैं, क्योंकि यहाँ ना नल है, वो तो नजर आ रहा है। वो नजर ही आ रहा है। यहाँ ना नल है, ना सीवर लाइन है। लोगों के घर का जो पानी है, वेस्ट पानी, वो रोड पे आता है पानी, क्योंकि वो पानी कहाँ फेंकेंगे? समस्या तो ये है ना, उसके वजह से लेकिन डेंगू, लोगों उसकी की- वजह से बीमारी होती है। लोगों की अपनी भी एक जिम्मेदारी है। अगर पानी हमारा वेस्ट जा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर एक वे निकाले। वे ना निकालने की वजह से भी रोड पे आ सकता है पानी।
तो वे तो वो वाइस एक अपनी जिम्मेदारी के मैं मेरे घर का वेस्ट वाटर निकालने के लिए छोटी सी मैं अपनी नाली बनाऊं, तो वो बगल वाला आदमी अपनी नाली बनाए, उसके बगल वाला आदमी अपनी नाली बनाए। कोई जिम्मेदार होता है, कोई नहीं होता है, एक तरीके से कोई अपने काम में होता है, लेकिन जो जिम्मेदार वो निकालता है नाली, तो वो पानी कहाँ जमा होता है, वो बाजू के खाली प्लॉट में जमा होता है ना, तो वो पानी जमा होने की वजह से रोगराई और फैलती है, डेंगू जैसी बीमारियाँ होती है, मच्छर होते हैं। लेकिन उसके इधर का जो रोड है, उसने अच्छे रोड को फोड़ के अभी सीमेंट रोड का वहाँ पर काम डाला है। तो मतलब इसका कहना क्या है, वो अपने घर की तरफ ही बना रहा है क्या चारों तरफ? मतलब कांग्रेस का या नगर सेवक है संजय परसराम मानवटकर। अच्छा, वो कांग्रेस से बिलोंग करता है वो। अच्छा, इधर की बस्ती और उधर की बस्ती में आप कंपैरिजन करोगे तो वो सिविल लाइन लगेंगे, और ये झोपड़पट्टी की झोपड़पट्टी दिख रही है। आज भी वैसा ही माहौल है, कल भी वैसा ही था। अब उनको पता नहीं आगे करना है कि नहीं करना है। उनकी रूपरेखा ये है कि वो डांबर रोड कम, अभी सीमेंट रोड के ज़्यादा काम डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं ना कि हम जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, 2 लाख में बनता वो 20 लाख में बनता, तो कमीशन ज़्यादा आती, कमीशन नगर से को ज़्यादा आती ना। और कैसे सीमेंट रोड बनने के बाद 10 साल तक उसको फोड़ नहीं सकते। अगर आप बोल रहे हैं कि कमीशन नगर सेवक को ज़्यादा आती, तो फिर 2 लाख में से भी तो कमीशन आ रही, फिर यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो उनको पता नहीं ना। अब ये डांबर रोड हर 2 साल में 4 साल में बनाना पड़ता है, चाहे 20 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो, उसको अगर कमीशन मिल रहा है तो वो तो मिलेगा ही ना। तो वो एक ही बार में पूरा अंदर कर लेना ना, उसको कोई गारंटी नहीं ना जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पर उसने जो काम किया दिख रहा है ना आपको, काम यहाँ पर कुछ काम नहीं किया तो उसको गारंटी है कि लोग वोट देंगे करके अगले बार। अच्छा, अगले इस वजह से भी शायद काम इस वजह से काम ना हो रहा होगा। वो एक ही बार में उधर पूरा माल अंदर कर ले रहे होंगे, और ज़्यादातर नगर सेवक वही कर रहे हैं अभी फिलहाल में। उस वजह से सीमेंट रोड ऊपर आ रहा है, और जब बारिश का पानी जमा होता है तो लोगों के घर में पानी भर जाता है। लेकिन कहीं तो भी जो जिस तरीके से शहर का विकास हो रहा है, हाँ। आज जगह जगह पर सीमेंट रोड बने हैं, हाँ। उससे लोगों की समस्या भी तो कम हो गई ना। नहीं तो सीमेंट रोड बनने से उसको छील के बनाना, तुम उसके ऊपर ही सीमेंट रोड 1 फीट का, लेकिन मजबूती तो बन रही है ना। नहीं तो जहाँ सीमेंट रोड की जरूरत है वहाँ बनाओ ना, जहाँ डांबर रोड की जरूरत है डांबर रोड बना। तुम गलियों में झोपड़पट्टियों में सीमेंट रोड बना रहे हो। तो डांबर रोड की आपके हिसाब से जरूरत कहाँ पर है, और सीमेंट रोड की जरूरत कहाँ पर है? सीमेंट रोड की जरूरत हाईवे पर है, डांबर रोड की जरूरत बस्तियों में गलियों में है। क्योंकि जब डांबर रोड पे पानी फेंकते हैं अपन तो पानी पूरा नीचे चल जाता है, सीमेंट रोड पे पानी बहता है इधर उधर, और लोगों के घर में भरता है पानी। उस बहाने से साफ सफाई तो रहती है, शहर तो साफ दिखता है। आज शहर में जगह जगह पर सीमेंट रोड बने हुए हैं, अब जहाँ पर भी देखो साफ सफाई दिख रही है। लेकिन इसके पहले जब डामर रोड बने थे तो उतनी साफ सफाई नहीं दिखती थी। ये तो फर्क है ना। फर्क है। अभी सीमेंट रोड बनने के बावजूद उन्होंने कुछ रूपरेखा नहीं की है ना। जब बारिश का पानी, अब इंदौर की बस्ती में जाके देखोगे पूरा रिपब्लिक बारिश का पानी आने की वजह से पूरा पानी लोगों के घर में भर गया। उन्होंने वो चेंबर नहीं दिए गटर लाइन के जहाँ पानी से जा सके। बनाए अच्छी बात है, लेकिन उसकी सुख सुविधा सोई भी करनी चाहिए ना, पानी जाने के लिए, पानी आने के लिए। वो नहीं किए ना उन्होंने, बस बना दिए। जो पुरानी लाइन थी वो बंद कर दिए और नई लाइन बिछाए नहीं। अब नई लाइन बिछाने के लिए वो फिर से टेंडर डालेंगे, मतलब वही काम 10 बार करेंगे। मान लो कल को इस बस्ती में आपके पक्ष का कोई कैंडिडेट चुन के आता है और इस बस्ती का विकास नहीं होता, तो क्या आप इसी तरह से विरोध करेंगे? हाँ, विरोध करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। विकास तो करना ही का है, हम खड़े ही काम करने के लिए है। काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब, लोग हमको जूते मारेंगे। नहीं, पर फिर भी तो काम नहीं हो पा रहे ना, आप उनके लिए जो कर रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहे हैं ना। हम सत्ता में नहीं है ना सर, हम सत्ता में रहते तो बात अलग रहती ना। हम सत्ता में नहीं रहने के बाद भी लोगों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे उस दिन बस्ती की काया पलट देंगे हम। नहीं, पर इसके पहले जो नगर सेवक चुन के आए उन्होंने भी कुछ इसी तरह से वादे किए होंगे ना, और सत्ता में आने के बाद वो आज भूल गए। आपको आपके साथ भी वैसा हो सकता है। नहीं, हम नहीं भूलेंगे ना सर। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है इस शो को यहीं पर रोकने का। नागपुर शहर में और भी जगह पर हम इसी तरह के शो कर रहे हैं। आप सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आपके बस्ती की कोई भी समस्या है वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त इस शो को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले शो में, तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।